Welcome 6th class. Today we start new chapter early human first. This chapter 2 is from history, and in this chapter we learned about the early humans and their primitive life. This chapter is basically related to Stone Age. अगर हम लोग देखें तो ह्यूमंस जो है वो हमारी जो अर्थ पे इनका जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से मींस 1000 ईयर्स से भी जो है पहले से ह्यूमंस जो है वो अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। अब जब ह्यूमंस की स्टार्टिंग हुई, हम लोग ये भी जानते हैं जो ह्यूमन है वो एप्स जो गोरिल्ला है उनसे कन्वर्ट होके बने हैं। जब हम लोग एप से ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहे थे तो हमारी जो अर्ली स्टेज है वो अर्ली ह्यूमन्स है। ये जो अर्ली ह्यूमन्स है ये अर्ली इनके जो वर्क क्या थे, ये अर्ली इनके जो वर्क्स थे ये हंटर गैदरर और नोमैड्स थे। एज ए हंटर गैदरर नोमैड्स ये लोग हंटिंग करते डिफरेंट एनिमल्स की, गैदरिंग यानी ये इकट्ठा करते। ये लोग जो नट्स है, फ्रूट्स जो है, रूट्स वगैरह हैं, सीड्स है, हर्ब्स है, इस तरह के इम्पोर्टेंट जो प्लांट और जो ट्रीज़ है और उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनको गैदरिंग करते थे। और नोमैड्स यानी ये फूड और हंटिंग एनिमल्स के सर्चिंग के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव करते रहते थे। ये एक जगह सेटल्ड नहीं थे, इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था ये, क्योंकि प्रीमेटिव जो लाइफ स्टाइल है इस समय ये लोग किससे फैमिलियर नहीं थे, एग्रीकल्चर से। इवन जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, समर विंटर और नाइट जो है, नाइट्स में जो डेंजरस जो एनिमल्स है उनसे प्रोटेक्ट करना है, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग केव और रॉक शेल्टर से उनका यूज़ करते थे। अपने बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल जो स्किन्स है, ट्रीज़ जो बार्क्स है, लीव्स है, उनका यूज़ करते थे। अब हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग जो है उसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज जो है इसको स्टार्टिंग ऑफ हिस्ट्री माना गया है। तो इसकी जो इनिशियल स्टेज है हिस्ट्री की, स्टोन एज, इसकी हम लोग स्टडी कहते हैं। इसको स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पर टूल्स और वेपन्स थे ना वो सब लोग स्टोन से ही बने हुए थे। इस समय जो ये अर्ली ह्यूमंस थे ये लोग मेटल्स जो है उससे फैमिलियर नहीं थे और नहीं ये किसी तरह के यूज़फुल जो टूल्स है उसको ये कन्वर्ट कर सकते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे, लाइक क्ले जो है, पोट वगैरह। ये जो स्टोन एज है इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। यहाँ पर ये जो पैलियोलिथिक जो वर्ड, इसमें लिथिक वर्ड आ रहा है, देखो सब में कॉमन आ रहा है लिथिक वर्ड। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। लिथिक जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्टोन। और पैलियो का मतलब है यहाँ ओल्ड, मेसो का मतलब है मिडल और नियो का मतलब है न्यू। तो जो फर्स्ट जो स्टोन एज है दैट इज पैलियोलिथिक। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज। ये जो ओल्ड स्टोन एज है इसका जो एंडिंग टाइम पीरियड है वो है 10,000 BCE, यानी 10,000 BCE इसका एंडिंग पॉइंट है और इसका जिस टाइम पीरियड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे लिए अननोन है। यानी अगर हम लोग एक अप्रॉक्सीमेटली कहें तो आज एट प्रेजेंट से ये 12,000 ईयर्स एगो की बात है, 12,000 ईयर्स पहले की बात है, तब ये पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज था। ओल्ड स्टोन एज को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लेट पैलियोलिथिक। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। इस एज में जितने भी अर्ली ह्यूमंस थे वो क्रूड जो स्टोन का यूज़ करते थे, यानी जैसा नेचर में हमें स्टोन प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें विदाउट एनी चेंजेस उनको डायरेक्ट यूज़ किया जाता था। ये लोग सर्च करते, इनको एक ऐसा पॉइंटेड स्टोन चाहिए, सर्च करते और इन स्टोन्स में से जहाँ उनको ऐसा लगता है कि ये जो स्टोन है ये थोड़ा पॉइंटेड है उसको वो सेलेक्ट कर लेते थे। उसमें किसी तरह का ये चेंजेस नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। देन जो नेक्स्ट है मेसोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन एज।
इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BCE टू TO2 8,000 BCE। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, CE मीन्स कॉमन एरा। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो है CE की जगह क्या यूज़ करते थे, AD, और BCE की जगह क्या यूज़ करते थे, BC। आज एट प्रेजेंट जो है ये टर्मोलॉजी चेंज हो चुकी है, अब ये नए टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। इस टाइम पीरियड में जो स्टोन है उनकी जो स्पेसिफिक जो है फीचर्स है, और उन स्पेसिफिक फीचर्स के बेस पे यहाँ पर जो स्टोन थे उनको हम लोग माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रो स्टोन्स क्यों कह रहे हैं लिथ्स, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टोन इस टाइम पीरियड में हमें मिले हैं वो स्मॉल थे, शार्पर थे और काफ़ी एफिशिएंट थे। अब ये जो लोग थे इन्होंने जो है स्टोन के अलावा जो एनिमल बोन्स और हॉर्न्स उनका भी यूज़ किया। ये जो स्टोन से जो है उन्होंने और अच्छा सेलेक्टिव जो है स्टोन सेलेक्ट किए, जो काफ़ी स्मॉल होते थे, काफ़ी शार्प भी होते थे, और ज़्यादातर वो स्टोन्स इसमें यूज़ किए जाते थे जो ईज़िली हैंड से हम लोग उसको पकड़ सकते थे, हाथ से आराम से उसको पकड़ा जा सकता था। यानी अभी हम लोग इस तरह के वेपन्स यूज़ नहीं कर रहे जिसमें स्टिक लगी हुई हो, जैसे हैमर में होता है स्टिक। अभी जो भी वेपन्स का यूज़ किया जा रहा है उसको हाथ से ही उसको यूज़ किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और इसमें बोन्स और हॉर्न्स में भी जो सींग वगैरह हैं उनको भी ईजिली पकड़ा जा सकता है, आगे से शार्प होता है। किसी तरह की जो डिग वगैरह खुदाई वगैरह करनी है, किसी तरह की कटिंग करनी, उसमें हम लोग इसका यूज़ किया जा सकता है। अभी भी अगर देखें तो क्रूड स्टोन का ही यूज़ हो रहा है। क्रूड यानी जैसा नेचर से हमें मिल रहा है उसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उन स्टोन को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं कर रहे, जैसा नेचर ने प्रोवाइड किया हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब उसमें चेंजेस कब हो रहा है, जो थर्ड है नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन जो एज है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 8,000 BCE टू 4,000 BC, यानी ये 4,000 का जो गैप आ रहा है, इन 4,000 ईयर्स में ये जो एज डेवलप हुई, इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ स्टोन जो टूल्स में। अब जो टूल्स थे इस टाइम पीरियड में और ज़्यादा मच शार्पर और ज़्यादा शार्पर हो गई। ज़्यादा शार्प होने से क्या हो सकता है, ईजिली कटिंग कर सकते हैं। इवन अब इनको ये पता चल गया कौन कौन से स्टोन हैं जो पॉलिश करने के बाद स्पार्कल यानी वो चमकदार हो जाएंगे। अब उन्होंने उन स्टोन्स का यूज़ करने लगे जिनको पॉलिश करके ये स्पार्क यानी उसको चमकदार। अब ये लोग एक्सेस जो है सेकल्स जो है इसका मतलब होता है हाशिया। ये हमारे यहाँ फार्मर्स यूज़ करते हैं फसल की कटाई करने के लिए, क्रॉप्स की कटिंग करने के लिए। स्पीयर एंड एरो हेड, तीर कमान, धनुष, उसका जो यूज़ किया जाने लग गया क्योंकि ये क्या है अब ज़्यादा शार्पर हो गए थे। एक्सेस है, जो सेकल्स, स्पीयर और ये जो एरोज़ है ज़्यादा शार्प होने के कारण अब इनका ज़्यादा बेटर यूज़ हो पा रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ साइट्स। ये जो साइट्स है ये प्लेसेस है वेयर वी फाउंड अ डिफरेंट यूजफुल एविडेंस रिलेटेड टू अर्ली ह्यूमंस। ये वो इम्पोर्टेंट साइट्स है जो हमें अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड एविडेंस प्रोवाइड करती है। इन एविडेंस के बेस पर हम लोग कह सकते हैं अच्छा ये वो साइट्स, ये वो प्लेसेस थे जहाँ अर्ली ह्यूमंस अपनी लाइफ स्पेंड किए। एविडेंस का मतलब है यहाँ से हमें उनके स्टोन टूल्स और वेपन्स मिले हैं। पेज 12 पे आप देख सकते हैं मैप दिया हुआ है। ये गिवन इन जो मैप है इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो अर्ली ह्यूमन से उनसे रिलेटेड जो साइट है उनके बारे में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। यहाँ हमें काफ़ी स्टोन टूल्स मिले जो या तो फिनिश्ड यानी कंप्लीट फॉर्म में थे या फिर अनफिनिश्ड यानी प्रोसेस में थे या फिर हो सकता हो डैमेज्ड हो चुके हो। एक सबसे बड़ी और जो सबसे बड़ा फीचर है ज़्यादातर हमें ये जो टूल्स है वो हमें रिवर के किनारे पे मिले। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आज भी अगर हम लोग देखें तो ह्यूमंस जो है वो अपने सेटलमेंट्स वहीं करते हैं, वहीं सेटल्ड होते हैं जहाँ पर इजी हो वाटर अवेलेबिलिटी। और रिवर से ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी इजी कहाँ हो सकती है,
तो ये लोग ज़्यादातर जो है रिवर्स के किनारे लोग ही रहते थे, ये अर्ली ह्यूमंस, क्योंकि यहाँ पर उनको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता था, क्लीनिंग के लिए वाटर मिल जाता था। यहाँ पर जो एनिमल्स जो है वो भी इजीली मिल जाते, वो पानी पीने के लिए आते, तो हंटिंग करना इजी है। यहाँ पर प्लांट्स फॉरेस्ट इजीली है तो गैदरिंग हो सकती थी, और कई तरह के ऐसे बेनिफिट्स थे। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमंस मेक टूल्स। स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो ये 3 कैटेगरीज, अगर हम लोग 3 टाइम पीरियड देखें, 3 टाइम पीरियड में हमें 3 वेराइटीज़ ऑफ स्टोन टूल्स के हमें एविडेंस मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे वो जैसा नेचर में हमें स्टोन्स मिलते थे उनका डायरेक्ट यूज़ करते थे, लेकिन स्लोली उनके जो हैंड स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ा। अब वो हाथ से ज़्यादा स्किल्ड हो गए, अब उन हैंड्स का यूज़ करके वो अच्छे वेपन्स तैयार करने लग गए, बनाने लग गए। और उन्होंने ये जो क्रूड जो स्टोन जो है इनसे स्टोन टूल्स मेकिंग स्टार्ट कर दिया। इसमें काफ़ी हेल्पफुल जो है प्रोडक्ट है दैट इज़ फ्लिंट। फ्लिंट जो है टाइप ऑफ स्टोन है जो टूल्स और वेपन्स में यूज़ होता था। इसका सबसे बड़ा फीचर था ये जो फ्लिंट एक टाइप का स्टोन है जो ईजिली मोल्ड हो जाता था, ईजिली इसको मोल्ड कर सकते थे और किसी भी तरह का शेप दिया जा सकता था, कैसा भी आप इसको मोल्ड करके। तो ये काफ़ी अच्छा था, ईजिली फ्लेक्सिबल था और काफ़ी टफ भी था। अब इन लोगों ने धीरे उसकी चिप्ड फ्लिंट्स जो होते इस स्टोन को इन्होंने चिप्ड करने लगे, यानी उसकी इस तरह से कटिंग की जाने लगी, और कटिंग करके जो हमारी जो डिज़ायर शेप है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा उसको शेप दिया जा सकता है। यही रीज़न है कि आगे जाके अर्ली ह्यूमंस के पास में कई बिग और स्मॉल जो स्टोन टूल्स है उनकी वैरायटीज़ उनके पास में अवेलेबल थी। बिग स्टोन टूल्स की अगर बात करें तो ये एक्स हेड, ये जो एक्स हेड इसमें स्टिक लगी होती थी, एक्स उसके आगे कुल्हाड़ी होती थी, स्टिक थी। हैम्बर्स बन गए, उसमें भी हथौड़ा के साथ में लकड़ी का जो स्टिक था। चॉपर्स थे, चॉपर्स चॉपिंग के लिए काम आता था, कटिंग वगैरह है, मीट की कटिंग करनी, टुकड़े करने हैं। तो ये एक्स हेड देख लें, काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल्स है, ये 3 टूल्स है। इसके अलावा स्मॉल पीसीस ऑफ स्टोन्स का भी यूज़ किया जाता था। कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल पीसीस ऑफ जो स्टोन्स थे उनको काफ़ी वो शार्प होते थे। इन शार्प जो स्मॉल पीसीस का यूज़ एज ए नाइफ और स्क्रैपर के तौर पे यूज़ किया जाता था। नाइफ यानी कटिंग के लिए और स्क्रैपर यानी किसी चीज़ को खोदने के लिए ब्लेड के तौर पे। इसके अलावा अब जो टूल्स थे वो काफ़ी शार्प थे, पॉइंटेड, आगे से ज़्यादा नुकीले थे। तो उन शार्प पॉइंटेड जो टूल्स है उससे एरो और स्पीयर, भाला और बाण बनाए जाने लगे। ये स्पीयर और जो एरोज़ है ये हंटिंग में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो डिफरेंट ये एजेस है इसमें अर्ली ह्यूमंस की जो लाइफ है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। उन्होंने इन टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है, और जैसे इनके जो सर्कमस्टांसेस थे उसके अकॉर्डिंग, अपने जो नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी चेंजेस लाए। और यही जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वही आगे जाके जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट होने में उनकी हेल्प करेगा। थैंक यू। वेलकम 6th क्लास।